हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें ही डालता हूँ। जैसा कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट लाइक अनाउंस होने वाला है। लाइक दिसंबर तो निकल ही गया है, बट हाँ, जनवरी फर्स्ट वीक में देखा जा सकता है। उसका बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी उसमें सेलेक्ट होंगे, और तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि भी किस तरीके से चीज़ें उसके बाद में होती है, राइट। जैसे कि जो रिजल्ट है, मेंस के रिजल्ट के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। ये वीडियो उस चीज़ टॉपिक के से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन, कि मेंस का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो लाइक कुछ ही दिनों में एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और जितने भी स्टूडेंट उसमें होंगे वो सारे लाइक मेंस क्वालिफाई कर लिए होंगे, राइट। देन उसके बाद जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जो मेनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट द क्रैकिंग द मेंस एग्जामिनेशन इज द फाइनल स्टेप। हाउएवर जबकि दे आर द क्रूशियल स्टेज फॉलोज कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंस एग्जाम देने के बाद सोचते हैं कि भाई उनकी जॉब जो है वो कंफर्म हो गई है और उनका सिलेक्शन कंफर्म पक्का हो गया, राइट। बट ऐसा है नहीं। उसके बाद कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो एसबीआई लाइक चीज़ें को लाइक फॉलो करता है, और उसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं उसको सिलेक्ट करता है। सबसे फर्स्ट में जो आता है, आप लोगों ने सुना होगा एलपीटी टेस्ट। एलपीटी टेस्ट क्या होता है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है कि भाई जो वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में निकली हैं, राइट। सो उस जिस भी स्टेट से आपने वो फिल करा है, फॉर्म फिल करा है, उस स्टेट का आपका रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको आना चाहिए। लिखना भी, पढ़ना भी और बोलना भी आपको आना चाहिए। दिस मीन्स दिस इज ए लाइक वाइटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ स्टेट, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, बट यू कांट रीड, राइट एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज लाइक गुजराती, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। इन्होंने एक एग्जाम्पल है। अगर आप गुजरात से आप फॉर्म फिल करते हो, कट ऑफ कम जाता है या ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिलोंग किसी अलग स्टेट से करते हैं और फॉर्म किसी अलग स्टेट से भरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कट ऑफ, कि किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ कट ऑफ कम जाता है, इसलिए वहाँ से फिल करते हैं। उस चीज़ को चेक करने के लिए लाइक एसबीआई जो है एलपीटी टेस्ट करवाती है, जिसमें क्या है, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें है कि गुजरात से आपने फॉर्म फिल किया है, तो गुजरात का जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती, वो आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, राइट। अगर आप वो सब कर सकते हो तो आप सिलेक्ट हो, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड इवन इफ यू हैव द हाई मार्क्स इन द मेंस। मार्क्स अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर करा है, उसके बाद भी अगर आपने एलपीटी क्वालिफाई नहीं करा तो वो आप फेल हो, राइट। देन उसके बाद देख सकते हो लाइक कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग द लोकल लैंग्वेज लाइक 10th एंड 12th स्टैंडर्ड एंड हैव द मार्कशीट एज अ प्रूफ आर यूजुअली एग्जेम्प्टेड। कि ऐसा होता है ना कि जैसे हम यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, तो हिंदी इंग्लिश नॉर्मल जो है लैंग्वेज जो हमारा हिंदी है वो उसमें हम पढ़ चुके हैं। उस अगर आपके मार्कशीट में वो एज अ प्रूफ है कि आपने उसको पढ़ा है, उसका पेपर दिया है 10th या 12th में, तो आपको इसमें क्या प्रेफरेंसेस मिलेंगे, राइट। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि सेकंड जो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहता है यू मस्ट प्रोसीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द एज, एजुकेशन, कास्ट इफ एप्लीकेबल। अगर आप जनरल छोड़ के ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर द एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो जहाँ से आपने सर्विस छोड़ा है उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिए। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, जेरोक्स में नहीं चलेगा, राइट। देन थर्ड जो स्टेप है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में क्या होता है, बेसिक चीज़ें देखी जाती है, राइट। बेसिक मेडिकल फिटनेस दैट टेस्ट इज कंडक्टेड टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स इज फिट फॉर द बैंक सर्विस। वो नॉर्मल चीज़ें देखी जाती है। ये इस तरीके की चीज़ें जो है लाइक एसबीआई क्लर्क के मेंस का जो रिजल्ट अनाउंस्ड होगा उसके बाद देखी जाएगी, राइट। इस तरीके से प्रोसीजर लाइक एसबीआई के द्वारा अपनाया जाएगा और कैंडिडेट को फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप एलपीटी टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर जो लोकल लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, तो बेसिक सी चीज़ है, जिस भी स्टेट से आपने भरा है उस स्टेट का जो हिंदी न्यूज़पेपर है उस लैंग्वेज में जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ना स्टार्ट करो, राइट।
नॉर्मल ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है और अपनी चीज़ों को सही से करके ही चलना है, ताकि लाइक सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जो एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं, तो एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जो एलपीटी होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो वो। क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोग कर ले उसका हो जाता है, एंड उसके बाद मेडिकल भी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हो ही जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह नहीं देखा जाता है, राइट। तो एलपीटी में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम झेलते हैं। सो इसमें देख सकते हो आप, to clear the SBI language proficiency test, focus on the developing the functional literacy rather than the academic expertise। कि जो फोकस जो करो आप फंक्शनल, जो आपके डेली चीज़ें में यूज हो रही हैं, डेली लाइफ में यूज हो रही हैं, ना कि उसमें आपको एक्सपर्ट बनना इन द रीजनल लैंग्वेजेस। स्टार्ट बाय रीडिंग अ लोकल न्यूज़पेपर डेली टू लाइक फैमिलियर होने के लिए योर सेल्फ विद द कॉमन वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से चीज़ें उसमें वर्ड्स यूज हो रही हैं, एंड दिस विल डायरेक्टली हेल्प विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस वेयर यू मे बी आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। इसमें क्या होता है, जब आप चीज़ें वो पढ़ोगे, उस रीजनल लैंग्वेज में आप चीज़ें पढ़ोगे, तो इसमें क्या है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है लोकल लैंग्वेज में, आप उसको पढ़ के इजिली क्वेश्चंस का आंसर्स दे पाओगे। एंड प्रैक्टिस द ट्रांसलेटिंग सिंपल पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू द लोकल लैंग्वेज। और प्रैक्टिस करो लाइक इंग्लिश में से लोकल लैंग्वेज में चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए, एंड वाइस वर्सा, एंड लोकल लैंग्वेजेस से इंग्लिश में, एज ट्रांसलेशंस इज द फ्रीक्वेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एग्जाम। क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। Additionally, work on the basic writing skills by drafting short essay and on the general topic to improve your grammar and spelling. Engaging in the daily conversation with the native speaker can also boost your confidence and the fluency, ensuring you can handle the basic communications required for the banking operations. इस तरीके से चीज़ें आप करके नॉर्मल जो है आप रीजनल लैंग्वेज को देख सकते हो, एंड प्रैक्टिस करो एस्से को लिखने में, शॉर्ट फॉर्म में एस्से को लिखो, एंड जो भी चीज़ें आपको लगता है कि जो आप इम्प्रूव कर सकता है नेटिव लैंग्वेज, कोई भी पर्सन हो जो अपने रीजनल लैंग्वेज में लाइक एक्सपर्ट हो, आप उससे बात कर सकते हो। उससे बात करने में जो भी आप चीज़ें लाइक कन्वर्सेशन करोगे, उससे भी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती है। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, राइट। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो ये चीज़ें थी नहीं, लाइक मुझे भी पता नहीं था, फिर बाद में मुझे पता चला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पेपर दे के आ चुके हैं बट उनको ये सब पता नहीं होगा, राइट। सो ये वीडियो बेसिकली है उनके लिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि वो किस तरीके से चीज़ें के लिए, आगे की चीज़ें के लिए तैयार हो सकते हैं, राइट। सो ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंथी तो नहीं करूँगा, और अपने चैनल पे मैंने लाइक आज भी मैंने एक वीडियो डाला है जो कि आरबीआई के जो बेसिक चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है, और उस तरीके की वीडियो मैं कंटिन्यू अपने चैनल पे अपलोड किया करूँगा। सो अगर आप लोगों को वो वीडियो और ये वीडियो, जितने भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने मॉक वगैरह, जो लाइव मॉक वगैरह डाला है, अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।